देश भर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ उपमंडल में भी केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ 22वीं राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया। इस हड़ताल में विभिन्न ट्रेड यूनियनों जैसे इंटक, सिट्टू, मिड डे मील वर्कर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और औद्योगिक मजदूर यूनियनों ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया। हड़ताल का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 4 नए श्रम संहिताओं का विरोध और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करना था। इस प्रदर्शन में नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक और इंटक के प्रदेश अध्यक्ष बाबा हरदीप सिंह ने भी सक्रिय भागीदारी की। केंद्र सरकार पर मजदूर विरोधी नीतियों का आरोप। बाबा हरदीप सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार ने 44 श्रम कानूनों को समाप्त कर 4 नए लेबर कोड लागू किए हैं जो मजदूरों के अधिकारों को कमजोर करते हैं। इन कोड्स के तहत मजदूरों को यूनियन बनाने, धरना देने या अपनी आवाज उठाने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा, यदि मजदूर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। यह एक तरह से जंगल राज स्थापित करने की कोशिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये नीतियां पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के हित में बनाई गई हैं, जिससे मजदूरों और किसानों का शोषण बढ़ रहा है। हड़ताल में शामिल मजदूर संगठनों ने न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये प्रति माह करने की मांग को प्रमुखता से उठाया। सिट्टू मजदूर यूनियन की नालागढ़ इकाई के प्रधान नरेश घई ने कहा, महंगाई के इस दौर में मजदूरों को न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये और नौकरी की सुरक्षा मिलनी चाहिए। उन्होंने निजीकरण, विशेष रूप से बैंकों, रेलवे और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों के निजीकरण के खिलाफ भी आवाज बुलंद की। नरेश घई ने जोर देकर कहा कि ये नीतियां मजदूरों के भविष्य को खतरे में डाल रही हैं और इन्हें तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। नालागढ़ विधायक बाबा हरदीप सिंह ने हड़ताल में शामिल होकर मजदूरों को समर्थन दिया और आश्वासन दिया कि मजदूरों के मुद्दों को हिमाचल प्रदेश विधानसभा और केंद्र सरकार के समक्ष जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा, मजदूरों और किसानों का हक छीनना लोकतंत्र के खिलाफ है। हमारी लड़ाई न केवल इन नीतियों को रद्द करने की है, बल्कि हर मजदूर को सम्मानजनक वेतन और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी है। हड़ताल में शामिल संगठनों ने इसे ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया, जिसमें देश भर से लगभग 25 करोड़ मजदूरों और कर्मचारियों के शामिल होने का दावा किया गया। नालागढ़ में हड़ताल के दौरान मजदूरों ने धरना प्रदर्शन और पूरे शहर से रोष रैली निकालकर अपना सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और केंद्र सरकार नए 4 श्रम कानूनों को वापस लेने की मांग उठाई। इस हड़ताल का असर बैंकिंग, परिवहन, डाक सेवाओं और औद्योगिक क्षेत्रों में देखने को मिला। सिट्टू के नेताओं ने दावा किया कि यह हड़ताल केंद्र सरकार को मजदूरों और किसानों की एकजुटता का स्पष्ट संदेश देगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगें पूरी नहीं हुई तो भविष्य में और बड़े आंदोलन किए जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी इस हड़ताल को समर्थन देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में रास्ता रोको कार्यक्रम आयोजित किए। यह हड़ताल न केवल मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए थी, बल्कि केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एक व्यापक जन आंदोलन का प्रतीक बन गई। नालागढ़ में इस प्रदर्शन ने स्थानीय स्तर पर मजदूरों की एकजुटता को मजबूत किया और राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे आंदोलन को और गति प्रदान की। श्रम कानूनों को लागू करो, लागू करो, लागू करो। नए श्रम कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। केंद्रीय हमारे सभी श्रम संगठनों के द्वारा ये जो जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा हमें 9 जुलाई की आज की ये जो कॉल दी गई है, उसी के मद्देनजर आज बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ के सभी विभिन्न ट्रेड यूनियंस के लोग, चाहे वो इंटक है, सिट्टू है, इंटक है, चाहे वो आशा कार्यकर्ताएं हैं, मिड डे मील वर्कर है, आंगनवाड़ी हैं, हमारे इंडस्ट्रियल वर्कर यूनियन के लोग हैं, विभिन्न ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए, आज सबने एक जॉइंट प्रोटेस्ट जो है केंद्र की सरकार के खिलाफ किया है। आप सब लोग जानते हैं, वैसे तो ये प्रपोज जो धरना था, ये प्रोटेस्ट था, ये 20 मई को ये प्रस्तावित था, पर क्योंकि देश में कश्मीर में जो पुलवामा अटैक हुआ और जो देश का माहौल खराब हुआ, उस समय उसे देश में जिस तरीके का वातावरण बना है, माहौल बना है, इस केंद्र की सरकार ने जिस तरीके से 44 श्रम कानूनों को रद्द किया है और 4 लेबर कानून स्थापित किए हैं, जिसके तहत आज देश का मजदूर, देश का गरीब जो है वो संगठित नहीं हो सकता,
देश का मजदूर जो है वो यूनियन नहीं बना सकता, देश का मजदूर जो है अपनी आवाज उठाने के लिए धरने पे नहीं बैठ सकता, और अगर वो ऐसा कार्य करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी, उसके खिलाफ जो है कई धाराओं के तहत जो है मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एक जंगल राज स्थापित होने का काम जो है आज देश की सरकार कर रही है। जिस तरीके से मजदूर किसानों को और गरीबों को कुचला जा रहा है, उनके हकों को जो है रोका जा रहा है, उनकी लड़ाई जो आज सरकार के खिलाफ है वो श्रम कानूनों को लागू कराने की है। अपने हकों को लागू करवाने के लिए, अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ना, धरना देना और प्रोटेस्ट करना, ये सबका जो है मैं समझता हूँ ये उसका अधिकार है मजदूर का, और ये अधिकार भी उससे छीनना मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा घात जो है आज मजदूरों पे हो रहा है। उसी के प्रोटेस्ट के चलते आज जो है ये हड़ताल जो हम लोगों ने की। हम चाहते हैं इस महंगाई के दौर में आज केंद्र की सरकार क्यों नहीं आज 26,000 वेतन जो है हर मजदूर को लागू करता है, क्यों नहीं आज हर मजदूर जो है, जो कोई कच्चा है कोई पक्का है, हर मजदूर को जो है जॉब सिक्योरिटी क्यों नहीं मिलती, और ठेकेदारी प्रथा जो है वो बंद क्यों नहीं होती। इस ठेकेदारी प्रथा को बंद करने के लिए, इसके विरोध में आज हम लोगों ने जो है ये प्रोटेस्ट किया। इसके साथ साथ आज जो 44 लेबर श्रम कानून हमारे रद्द हुए हैं, 4 लेबर कानून जो बनाए गए हैं, ये चारों लेबर कोड जो है वो सिर्फ पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए हैं, जिसमें वर्कर के सभी अधिकार छीनने का काम जो है सरकार ने किया, जिसके विरोध में आज ये प्रदर्शन जो है आज पूरे हिमाचल प्रदेश में और यहीं पे हमारे बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ के इस सब डिवीजन नालागढ़ में किया गया। आज जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन हैं, इनकी जो लड़ाई है मुख्य रूप से मोदी सरकार की जो नई श्रम नीति है उसके खिलाफ, और साथ में निजीकरण को यह बढ़ावा दे रहे हैं, बैंकों को ये निजीकरण के हाथ में दे रहे हैं, LIC तोड़ने की बात हो रही है, इसी तरह से पोर्ट्स, रेलवे और चंद पूंजीपतियों को जो फायदा दे रहे हैं, और साथ में जो श्रम कानूनों को जो ये नया बनाया है 4 कानून, उसको हम चाहते हैं कि वापस लिया जाए। और आज ये सारे हिंदुस्तान में जो बंद हुआ है, ये मजदूरों के 25 करोड़ मजदूर आज सारे हिंदुस्तान में हड़ताल धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। तो आज जो विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने यहाँ नालागढ़ बद्दी में जो हड़ताल की है और प्रोटेस्ट किया है, तो हिमाचल सरकार और केंद्र सरकार से हमारी यही मांग है कि जो मजदूरों का शोषण है बंद किया जाए, ठेकेदारी प्रथा बंद की जाए, और सोर्सेज बंद किए जाए, मिड डे मील और आशा वर्कर्स और जो आंगनबाड़ी है उनको पक्का किया जाए, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए दिए जाए। इसके लिए आज स्ट्राइक की है और मजदूर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। धन्यवाद। सर, विधायक आपके साथ रहे हैं, उसमें क्या कहना चाहिए? आज जो विधायक हमारे साथ रहे हैं, तो ये इंटर के स्टेट के प्रधान भी हैं, तो ये इंटर के प्रधान होने के नाते मजदूर हितों की बात अपने विधानसभा में रखेंगे, और इन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारे जो मजदूरों की मांगे हैं, जो मजदूरों का, कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ ये मजदूरों के साथ खड़े हैं और हिमाचल सरकार तक हमारी आवाज पहुंचाएंगे। और जो आज केंद्रीय लड़ाई जो हमारी है वो मजदूर केंद्रीय श्रमिक संगठनों की है, वो केंद्र सरकार की जो श्रम नीति है उसके खिलाफ मुख्य रूप से आज हम इकट्ठे हुए हैं। देखिए, आज जो पूरे देश के अंदर और पूरे हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में जो केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ मजदूर, कर्मचारी, महिलाएं, किसान सब हड़ताल पर है। ये हड़ताल खास करके जो केंद्र सरकार ने कोरोना के दौर में 44 श्रम कानूनों को बदलकर 4 लेबर कोड बना दिए, जिसमें जितने भी मजदूर के अधिकार थे उनको सारे के सारे अधिकारों को छीन लिया, जिसमें खास करके जो 8 घंटे की ड्यूटी थी तो उसको 12 घंटे कर दिया। अभी तो उद्योगपति कह रहे हैं कि इसको 15 घंटे किया जाए। जो न्यूनतम वेतन था उसके लिए अब पहले हर साल कुछ बढ़ता था, 5 साल में रिव्यू होता था। अब सरकार ने कह दिया अब जरूरत नहीं है न्यूनतम वेतन की या मिनिमम वेज बोर्ड की बैठक बुलाने की, या वो सिफारिश भी करते तो उसको सरकार लागू नहीं करेगी। और फ्लोर वेज तय किया केंद्र सरकार ने। आपको हैरानी होगी, पूरे प्रदेश के मजदूरों को 172 रुपया फ्लोर वेज केंद्र सरकार ने तय किया है। तो अगर हम 172 को देखें, 5,000 रुपया भी नहीं बैठता है। फिर उनका बोनस का अधिकार, ग्रेच्युटी का अधिकार और फिक्स टर्म जो लाए वो सबसे खतरनाक है कि मजदूर को कुछ भी नहीं मिलेगा। और 9 महीने के लिए नौकरी देगा, उसके बाद उसका जो ना ग्रेच्युटी मिल पाएगी ना उसको दूसरी चीजें मिल पाएगी। तो इसलिए हमारा विरोध है कि जो 4 लेबर कोड है
उसको तुरंत वापस करें लें और पुराने 44 श्रम कानून को बहाल करें। दूसरी जो आंगनबाड़ी है उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, पहले गुजरात हाई कोर्ट ने दिया कि इनको ग्रेच्युटी दो, फिर सुप्रीम कोर्ट सरकार गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आंगनबाड़ी को ग्रेच्युटी मिलनी चाहिए, पर सरकार लागू नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने को भी तैयार नहीं। हिमाचल प्रदेश में मिड डे मील को 2009 में केस हुआ, 19 में फैसला आया और फिर डबल बेंच में सरकार गई कि 12 महीने का वेतन मिलना चाहिए, पर सरकार 12 महीने का वेतन ना देकर सुप्रीम कोर्ट अपील में जा रही है। इससे लगता है कि ये सरकारें आम जनता की नहीं है, आम गरीब की नहीं है, आम मेहनतकश की नहीं है। ये सरकारें बड़े बड़े जो कॉरपोरेट है उनको फायदे के लिए नीतियां बना रही है और आम जनता को लूटने वाली नीतियां बना रही है, जिसका हम आज यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। और इसी को लेकर आज देश में जो 22वीं हड़ताल ज्वाइंट केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की हो रही है और एक सफल हड़ताल हुई है, 25 करोड़ लोग आज इस हड़ताल में शामिल हुए हैं। तो ये संकेत सरकार के लिए है कि आप इनको जो नीतियां मजदूर विरोधी है, उनको वापस लें, महिला विरोधी है, किसान विरोधी है, इनको आप वापस लें और जनहित में इन नीतियों को बनाएं।